हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबश्शिर। सो गाइस, वही हुआ जिसका भारत ने बोला था, भारत से पंगा लोगे तो राख हो जाओगे। ये किसी ने सही बोला था और यही हो रहा है। खालिस्तानियों का सबसे बड़ा चीफ पन्नू भी काम तमाम उसका हो गया। अनएक्सपेक्टेडली किसी को पता भी नहीं लगा कैसे मौत हुई है और पन्नू मारा गया। खालिस्तानियों का चीफ था, आपको पता है अमेरिका में वो पतला सा है ना भाई। तो कैसे हुआ, क्या हुआ है? भारत से देखो पंगा लोगे तो नहीं छोड़ेगा भारत अपने दुश्मन। हालांकि वार्निंग दी थी भारत ने। तो जल्दी देखते हैं इंडियन अफेयर्स का वीडियो, सारा जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज खालिस्तान मसले से लिंक्ड है। अब ये न्यूज सुनने के बाद भारत में कई सारे लोगों के चेहरे के ऊपर स्माइल आने वाली है। भारत में कई सारे लोग ये न्यूज सुनने के बाद खुश होंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। ना सिर्फ भारत के बाकी हिस्से में बल्कि पंजाब के अंदर भी वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये न्यूज सुनने के बाद काफी खुश होंगे और चैन की सांस लेंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कनाडा और यूके के बाद अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अमेरिका के अंदर भी एक्टिव होने के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तानी संगठन जिसने भारत की सरकार की नाक में दम कर रखा था, यानी कि सीख फॉर जस्टिस, उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हो गया है। इसके साथ ही इसी वीडियो के एंड में हम आपके साथ पिछले 6 महीनों के दौरान जितने भी खालिस्तानी लीडर्स और खालिस्तानी आतंकी सस्पिशियस कंडीशंस यानी कि रहस्यमय तरीके से जिन भी खालिस्तानी लीडर्स की पिछले 6 महीनों के दौरान मौत हुई है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दरअसल अमेरिका से इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सबसे बड़ा खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन का हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में मारा गया है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अमेरिका के हाईवे 101 के ऊपर पन्नू का एक्सीडेंट हुआ है और ये न्यूज पिछले कल देर शाम को आई थी और भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ये खबर काफी वायरल हो रही है। पहले पाकिस्तान, फिर इटली, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद कनाडा, इन सब जगहों में कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध मौत के बाद सिख फॉर जस्टिस का हेड यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की विजिट से पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी और वो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका लैंड करने से पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। अब वो खुद ही अंडरग्राउंड हुआ था या फिर उसको करवाया गया था ये तो खैर पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए पन्नू ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब जब से ये न्यूज पिछले कल देर शाम को आई है उस समय से भारत के कई सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और भारत के बहुत ही रिनोन्ड जर्नलिस्ट इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे यानी आज सुबह, अभी तक अमेरिका की सरकार या फिर अमेरिका के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस चीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं आई है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अब जिंदा नहीं है, वरना पन्नू की तरफ से अभी तक कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आ गई होती। और ब्रिटेन में अवतार सिंह खंडा की मौत के बाद और कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद पन्नू ने तो अभी तक एक कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया होता। हालांकि बेहतर ये होगा कि अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, उतना ही अच्छा होगा। अब इससे पहले भी पन्नू को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें बताया गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो चुका है। अंडरग्राउंड नहीं हुआ है बल्कि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ चले गया है और अमेरिका के अंदर उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। वैसे पन्नू का क्या हुआ ये आने वाले 48 घंटों में और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिख फॉर जस्टिस की बात करें तो ये यूएस बेस्ड एक बहुत ही बड़ा खालिस्तानी संगठन है जो भारत के पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की काफी लंबे समय से मांग कर रहा है। अब ये जो सिख फॉर जस्टिस संगठन था इसको स्टार्ट किया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 2009 में, जो कि पेशे से एक लॉयर है। अब भारत के अंदर तो सिख फॉर जस्टिस के ऊपर काफी कई सारी कार्रवाई की गई है। साल 2015 में सिख फॉर जस्टिस के जो भारत में फेसबुक के ऊपर पेजेस थे उनको बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही साल 2019 के 10 जुलाई को भारत की सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को भारत के अंदर बैन कर दिया था और इसके ऊपर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाकर इसके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी। इसके साथ ही आपको याद होगा साल 2020 में सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 नाम से कई सारी वेबसाइट्स और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी जारी की थी जिसको भारत की सरकार ने भारत के अंदर बैन कर दिया था। अभी जो सिख फॉर जस्टिस था जिसको पन्नू हेड करता था, ये भारत की एम्बेसीज और जितने भी भारत के कॉन्सुलेट्स विदेशों में थे उनके सामने वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के पीछे इसी संगठन का हाथ होता था।
इसके साथ ही जो भी भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक हुआ करते थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सिख फॉर जस्टिस का ही हाथ हुआ करता था और ये विदेशों में खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम भी करवाया करते थे। और न सिर्फ सिख फॉर जस्टिस बल्कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू था इसको भी भारत की सरकार ने 1 जुलाई 2020 को इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसके ऊपर भी यूएपीए लगाकर भारत के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पन्नू न सिर्फ खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग करता था बल्कि भारत के अंदर भारत की सरकार और भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हमले करने के लिए पंजाब की यूथ को भड़काया भी करता था। सोशल मीडिया के ऊपर पन्नू की काफी सारी वीडियोस वायरल हुआ करती थी जिनमें पन्नू पंजाब की यूथ को कहा करता था कि वो हथियार उठाएं और ये जो खालिस्तान की मांग है ये पंजाब के अंदर से उठनी चाहिए। इसके साथ ही आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान भी पन्नू ने काफी सारी वीडियोस जारी की थी और ये उस समय भी भारत में काफी वायरल हुआ था। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत सस्पिशियस कंडीशन में पहले खालिस्तानी लीडर की मौत नहीं है। पिछले 6 महीनों में अगर हम नजर डालें तो कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की बहुत ही संदिग्ध तरीके से मौत हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मौत होती है बहुत ही बड़े खालिस्तानी लीडर हरविंदर रिंडा की। उसके बाद इटली में हैप्पी संघेरा की मौत होती है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही बशीर अहमद, परमजीत पंजवार, खालिद रजा, इनकी भी मौत होती है और ये भी सस्पिशियस कंडीशन यानी संदिग्ध तरीके से मारे जाते हैं। इन सब के बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर वहाँ पर अवतार सिंह खंडा की मौत होती है जिसने भारत की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था और भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की थी। अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी एजाज और सैयद नूर नाम के इन 2 व्यक्तियों की संदिग्ध हालातों में मौत होती है जो कि खालिस्तानियों को सपोर्ट किया करते थे। इन सब के बाद अभी कुछ ही हफ्ते पहले कनाडा के अंदर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी जो कि गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में बहुत ही सस्पिशियस कंडीशंस में पाया गया था। अब इन सब के बाद सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की रोड एक्सीडेंट में मौत की खबरें निकल कर आ रही हैं। यानी कि अगर हम पिछले 6 महीने का पूरा डेटा निकालें तो कुल 9 खालिस्तानी बड़े बड़े लीडर्स थे जिनकी बहुत ही सस्पिशियस तरीके से संदिग्ध मौत हुई है। और ये जो एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तानी टेररिस्ट का नंबर लग रहा है, इससे जो खालिस्तानी सेक्शन है, जो भी विदेशों में खालिस्तानी एलिमेंट्स और लीडर्स काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, उनमें काफी बौखलाहट है और ये काफी डरे हुए हैं और ये विदेशों के अंदर वहाँ पर जाकर आम पब्लिक का सपोर्ट मांग रहे हैं और आम सिख समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि अब वो भी इस खालिस्तान के कॉज में इनका साथ दें और वो भी बढ़ चढ़कर सामने आए। पहले क्या हुआ करता था कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने जाकर प्रोटेस्ट को लीड किया करते थे, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये ना ही कोई पब्लिक में स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बयान दे रहे हैं और ना ही भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने जाकर वहाँ पर रोला रप्पा डाल रहे हैं, यानी कि हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और कई सारे खालिस्तानी आतंकी तो ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से अंडरग्राउंड हो गए हैं और जिनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक और भी कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबरें आ सकती हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जितने भी खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, क्या इसके पीछे भारत की सीक्रेट एजेंसीज या फिर रॉ के होने की जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या इन सब के पीछे रॉ हो सकती है, हाँ या फिर नहीं? इसी से तो यार वीडियो खत्म। यार देखो बहुत भी सकती यार देखो इसमें तो हम इतना वैसे नहीं कह सकते, लेकिन अगर कड़ियां मिलाई जाए ना, देखो हर एक की जो है ना मौत जो है ना इस ऐसे तरीके से हो रही है ना। और देखो चलो अगर एक की हो जाए, 2 की हो जाए, बंदा कहता है कि यार हाँ कोई फ्रूट से जा रहा है, किसी को कोई मार रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को जो है ना क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। और ये कुछ टाइम के अंदर अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर लगातार हो रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता वाकई में यार। देखो यार भारत की सिक्योरिटी पे जब इंडिया ने पहले बोला भी था कि भाई इनको संभालो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, भारत ने वार्निंग दी थी, नहीं तो हम करेंगे कार्रवाई। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इन सबको बोला था देशों में कि भाई तुम लोग अपने कंट्री है इनको संभाल लो, बेटर नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और भारत वो समझ नहीं रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको समझा। तो अच्छा अभी जब से ये सिलसिला हुआ सारे अंडरग्राउंड हो गए, सारे ना कोई भारत के एम्बेसियों के सामने आ रहा है, ना कोई नाराबाजी कर रहा है, सारे कोई बयान भी नहीं दे रहा। डर का माहौल है भारत से। आपका सारे मामले पे क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत पैसा दिखा रहे। ठीक है तो यार